अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर बस मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ क्योंकि आज मेरा दिल था कि थोड़ा हैवी सा नाश्ता किया जाए क्योंकि आज मैंने बहुत से काम करने थे। तो फिर यही था मुझे कि अच्छे से पेट भर कर खा लेती हूँ। फिर अक्सर ये होता है कि मैं थोड़ा बहुत ही नाश्ता करती हूँ और 2 या 3 घंटे बाद मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे मेरा बीपी जो है वो लो हो चुका है। जब हम लोग प्रॉपर खाना ना खाएं तो फिर उससे यही होगा कि बीपी लो होता है और मेरा बहुत ज़्यादा होता है। मैं थोड़ा बहुत ही बस खा लेती हूँ, इतना कि जिसमें मैं जी लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन ये है कि बस ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी में जो कुछ मिल जाता है फिर वही खा लेती हूँ। और मुझे ये है कि कॉफ़ी पीती हूँ तो उससे ये है कि मेरी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ रहने लग जाती है। तो फिर अब आज मेरा दिल था कि मैं हैवी सा नाश्ता करती हूँ। उसके बाद ज़ाहिर है मैंने काफ़ी काम वगैरह करने थे, तो अलमारी की सेटिंग वगैरह करनी थी अपनी। ज़ाहिर है उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा ये है बच्चों को भी संभालना होता है। तो फिर आज से मैं सोच रही हूँ कि जो नाश्ता है वो थोड़ा हेल्दी किया करूँ। तो देखते हैं कि इसमें कितनी मैं कामयाब हो सकती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देते हैं। चलें जी, बातें तो चलती रहेंगी, साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि व्लॉग में क्या चल रहा है। तो मैं अपने लिए जो है बेसन की रोटी बना रही हूँ, जो कि मैं पहले बहुत ज़्यादा खाया करती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं डाइट पर ही रहती थी ज़्यादा। तो फिर मैं यही कोशिश करती थी कि इसी को खाऊं और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी दिन बाद आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको लेती हूँ नाश्ते में। तो फिर यहाँ पर मैं बस वही बना रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। बेसन में मैंने थोड़ा सा बस नमक ऐड किया, उसके बाद ½ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है साबुत, और साथ में मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है 1 टीस्पून। उसके बाद जी मैंने 1 टीस्पून ही क्रश्ड रेड चिली ऐड कर दी है। 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कट करके वो ऐड कर दी हैं। 1 टेबल स्पून तकरीबन मेरे पास बारीक कटा धनिया होगा और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज कट करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ में मैंने बस तकरीबन 1 पिंच ही मीठा सोडा इसमें ऐड किया। उससे बहुत अच्छी जो बेसन की रोटी है ना वो तैयार होती है। इंडियन जो है इसको बेसन का चीला कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको बेसन की रोटी ही कहा जाता है। और मैं जो है पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ आजकल घर में भी। हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बॉडी में वाटर जो है उसको बिल्कुल भी नहीं ठहरने देता है। तो मेरी कोशिश यही है कि हस्बैंड भी यही खाएं, तो हम लोग तो बस आजकल यही खा रहे हैं। तकरीबन 1 डेढ़ माह हो चुका है और आप यकीन करें बिल्कुल भी कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। पहले मुझे लगता था कि शायद टेस्ट में फ़र्क होता होगा वाइट नमक में और इसमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही मैंने शुरू किया है इसको यूज़ करना तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। और पाकिस्तान वगैरह में हो, इंडिया में हो तो बहुत ज़्यादा ये सस्ता मिल जाता है। खैर इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में वाकई बहुत सस्ता मिलता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हेल्दी रहें और फिट रहें तो फिर आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लिया था। बस इसकी इतनी कंसिस्टेंसी बनाई है ताकि ये पोर हो सके पैन वगैरह में। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है पैन में, साथ ही मैंने बस इसमें बेसन का जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था बैटर वो इस टाइम पे ऐड कर दिया। आप कोई भी इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, बेल पेपर वगैरह कुछ भी, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बनता है। और आपने बस कसूरी मेथी जो है वो ज़रूर ऐड करनी है, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें। बस इसको आपने एक साइड से कुक होने देना है ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। और दूसरा ये है कि पैन को बिल्कुल ये छोड़ दे। अगर आप इसको डालते ही हिलाना शुरू कर देंगे तो जो फिर बेसन की रोटी है वो टूट जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी तैयार नहीं होती है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको हिलाया है, बिल्कुल भी मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की कोई रोटी वगैरह बनानी हो आपने चावल की या बेसन वगैरह की तो फिर आप नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ करें। साथ साथ मैं बच्चों का खाना बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं सुबह में बस दलिया लेते हैं, तो इस टाइम पर उनका दलिया भी बन रहा है। साथ साथ मैं अपने लिए भी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने बहुत से आज काम करने थे और पहले भी बताया था कि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इतने दिनों से काम भी ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज साथ साथ नाश्ता कर लूँगी और ये सोच लूँगी कि पहले कहाँ से क्या काम स्टार्ट करना है, क्योंकि ज़ाहिर है हम मॉम्स अगर खाने में बैठ जाए ना तो दिमाग या कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है कि क्या करना है, आज कहाँ से काम शुरू करना है। तो बस मेरी भी यही कोशिश थी। साथ में मैंने अपने लिए बनाई है चाय। चाय जो है मैं इंस्टेंट चाय बना रही हूँ, कड़क चाय है, बहुत ही मुझे तो पसंद है, तो अक्सर ही मैं ये बना लेती हूँ। तो बस अपने लिए मैंने ये बनाई है। अब मैं नाश्ता लेकर आ चुकी हूँ ताकि मैं भी कर लूँ और बच्चे भी कर लें। तो बच्चे जो है दलिया दही के साथ लेते हैं, मैं जो है इसको ऐसे ही खाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही ये रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ चाय है और साथ में ये है, तो आपने ट्राई करनी है तो बिला झिझक आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे अब्बू को ये इतनी ज़्यादा पसंद थी, वो तंदूर में लगी हुई बेसन की रोटी खाते थे और बहुत पसंद करते थे। तो ऐसे ही मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैंने बेसन की रोटी बनाई तो मुझे अपने अब्बू की इतनी ज़्यादा याद आई, क्योंकि जो बेटियाँ होती हैं ना
तो बहुत प्यारी होती हैं। माँ बाप इतने ज़्यादा याद आते हैं जब उनको छोड़कर चली जाती हैं, और जब पास होते हैं तो उनकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती है। जब हम दूर जाते हैं ना, या कोई हमसे दूर जाता है, तब हमें याद आता है कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं। मेरे अब्बू अभी इस दुनिया में नहीं है, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती है ना, हमें तो यही लगता है कि हमसे तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। किसी और के साथ का सुन लें तो फिर यही लगता है कि हाँ, उसके साथ हो सकता है, हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब हमारे प्यारे हमसे दूर चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनका ख्याल रखें, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। खैर, बस यही है कि माँ बाप की जगह जो है दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। माँ बाप बहुत प्यारी चीज़ है, तो आप भी अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनका एहतराम करें। तो यहाँ पर बस मैं आई हूँ अब मार्केट, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। जैसे कि आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बस आजकल मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हुई हुई हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बस मार्केट आए हैं, तो साथ में मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने ग्रोसरी वगैरह नहीं की थी, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी, फ्रूट्स वगैरह। ज़ाहिर है बच्चों का साथ हो ना, तो फिर ये है कि बच्चे फ्रूट्स वगैरह शौक से खाते हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ती रहती है। दूसरा ये था कि बच्चों के शैम्पू वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, और भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में ये देख सकते हैं आप लोग, मैं एवोकाडो ले रही हूँ। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ये, बहुत ज़्यादा। तो परीसा तिहामी नहीं थे उस टाइम, मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर्स हैं ऐसी भी जो मुझे देखती हैं, जिनके बेबीज़ नहीं है। अगर आप लोगों की कंट्री में ये अवेलेबल है ना, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यूट्रस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इसको अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ करें, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है ना आपकी, वो सब दूर हो सके। तो यहाँ पर बस ये आप मैंगो देख सकते हैं, ये भी आए हुए थे, और मुझे इतनी ज़्यादा हैरानगी हो रही थी क्योंकि यहाँ पर ठंड है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं सब कुछ ही मिल रहा है। यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं अक्सर ही लेकर आती हूँ। तो खैर आज मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, थोड़ी बहुत ही बस शॉपिंग करनी थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर परिसा ने ऑरेंजेस देख लिए, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर परिसा ने शोर मचा दिया हुआ था कि मुझे तो ऑरेंज चाहिए, और सबको कह रही थी मुझे ऑरेंज दे दो, मुझे ऑरेंज दे दो। मुझे हंसी इतनी ज़्यादा आ रही थी, बच्चे कितने मासूम होते हैं। अल्लाह ताला बस इनको ऐसे ही खुश रखे। तो यहाँ पर बस मैं देख रही थी कि बच्चों के लिए कोई पराठे वगैरह ले लेती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी होममेड पराठा आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो थोड़ी बस तबीयत ठीक हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह बहुत से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जी ऑलिव्स वगैरह, क्योंकि मुझे ऑलिव्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड को मेरे ग्रीन पसंद है, तो मुझे ब्लैक पसंद है। तो मैं ब्लैक जो है बहुत शौक से खाती हूँ, और ऐसे ही परिसा भी खाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यार आप लोग सब्सक्राइब इतने कम करते हो ना, रोज़ आते हो मुझे देखने, लेकिन 55% लोगों ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। वो लोग देखते हैं और चले जाते हैं। क्या ऐसा है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं? तो फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर अच्छे ना लगते होते तो फिर रोज़ आप लोग मुझे कैसे देखने आते। तो यहाँ पर मैं बस आपसे यही कहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं आप लोग मेरे चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की वो फरमाइश भी पूरी कर सकूँ। तो यहाँ पर बस ये सॉस वगैरह भी लगी हुई थी, काफ़ी इस तरह की यहाँ पर ज़ायरा चीज़ें मिल जाती हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता ही है। तो बस मैं चीज़ देख रही थी कि मुझे कॉटेज चीज़ मिल जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मिली। काफ़ी मार्केट्स वगैरह में मैं घूमी हूँ, तो मुझे कॉटेज चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अगर आप लोगों को पता है कि कॉटेज चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी फ्रेश वाली, क्योंकि फ्रोज़न तो हर जगह से ही मिल रही है, तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बस मैं शैम्पू देख रही थी कि तिहामी के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी उसका जो शैम्पू है वो चेंज कर दूँ। तो मैंने लुलू वाले व्लॉग में आप लोगों को बच्चों की फेशियल क्रीम दिखाई थी, तो मेरी किसी सिस्टर ने कहा था कि बताइएगा आप लोग, आप बच्चों का फेशियल जो है वो कैसे करती हैं। तो मुझे हंसी भी आई थी उनकी मासूमियत पर, क्योंकि जो वो क्रीम थी वो इनके फेस के लिए होती है बच्चों के। तो फेशियल जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ज़ाहिर है बच्चे अभी छोटे हैं। फेशियल तो खैर मैं अपना भी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर उसके बारे में बताऊँगी, गाइड करूँगी, क्योंकि वो जो क्रीम है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग बिला झिझक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं देख रही थी कि इनकी क्रॉकरी के सेक्शन में क्या क्या है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मग्स वगैरह का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो जो लोग मुझे देखते हैं वो तो उनको तो अच्छे से पता है कि मुझे मग्स वगैरह कितने ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बस फिर हम लोग आ गए घर। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, तो फिर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे जो है इसी से रहे ना, मुझे ये
ही होता है। पैंट्स वगैरह मैं पहना दूँ ना तो मुझे खुद को ही उलझन होती रहती है कि बच्चे तंग हो रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने हर वक्त ही खेलना होता है। और परिसा का तो ये है हर वक्त फिरती है, सोकर उठती है और इसने फिरना स्टार्ट कर दिया हुआ होता है और सोने तक ही ऐसे ही फिरती रहती है। तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी इसके ऊपर, और मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी वाच जो है ना इसको पहना कर देखती हूँ ये कितने स्टेप लेती है डेली के। तो यहाँ पर बस ये झूले ले रही थी और मेरी कोशिश थी कि इसको नींद आ जाए। वो बच्चे ही क्या जिनको जल्दी से नींद आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मेरे बच्चे तो खैर नींद के मामले में बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, चोर है नींद के। बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, इतना ज़्यादा ये तंग करते हैं ना। तो परिसा का ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत सुकून से सो जाती है, तिहामी सोते में भी मुसलसल ही तंग करता रहता है। तो खैर परिसा जितना होगा तो इंशाल्लाह फिर थोड़ी लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी। तो ये भी नसीब वालों के हिस्से में आती है लाइफ। तो आप लोग दुआ करें जिनके पास नहीं है, अल्लाह ताला बस जल्दी जल्दी उनको भी इस नेमत से नवाज दें, क्योंकि ये जो नेमत है ना बहुत प्यारी है। इसके बगैर जो माँ बाप है ना वो बिल्कुल ही अधूरे हैं, क्योंकि परिसा जो है ना 7 साल की दुआओं के बाद इस दुनिया में आई है। आप कह सकते हैं कि 7 साल की दुआएं हैं और आंसू हैं जिनको अल्लाह ताला ने इसको देकर पूरा किया है। आज का व्लॉग जो है बस इतना सा ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी तो उसके लिए माजरत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।